आदाब नाजरीन, अवाम टीवी के उर्दू खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। 2 जून को तेलंगाना की तासीस का जश्न होगा। तेलंगाना रियासत हमारे मुजाहिदीन की कुर्बानियों का सिला। नई रियासत की तरक्की के लिए मुश्तरका जद्दोजहद लाजमी। अहमदी बाजार में हमा मकसदी मार्केट की तैयारी का आज़म। यहाँ पुरानी इमारतें तोड़कर नई इमारतें तामीर होंगी। मार्केट मनसूबाबंद तरीके से तामीर होगी, रुकन असम्बली का बयान। बल्दिया के हाथे में नई इमारत की तामीर, कौन सा दफ्तर कहाँ होगा, मेयर बल्दिया ने जायजा लिया। हैदराबादी इंजीनियर के मशवरे से दफातर को खतयत। नई रियासत में अब भी पुराने अजला ही मौजूद। ज़रूरत के लिहाज से अजला की तकसीम होगी। जल्दी रियासत के नक्शे में अजला का इजाफा मुमकिन। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हाना तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। ये तुम्हें सताने के सिवा और ज्यादा कुछ जरर नहीं पहुंचा सकते। अगर लड़ाई का मौका आ जाए तो पीठ मोड़ लेंगे, फिर मदद न किए जाएंगे। इन पर हर जगह जिल्लत की मार पड़ी, इल्ला ये कि अल्लाह ताला की या लोगों की पनाह में हो। ये गजब इलाही के मुस्तहिक हो गए। इन पर फकीरी डाल दी गई। ये इसलिए कि ये लोग अल्लाह ताला की आयतों से कुफ्र करते थे और बेवजह अंबिया को कत्ल किया करते थे। ये बदला है इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का। ये सारे के सारे यकसा नहीं, बल्कि इन अहले किताब में एक जमात हक पर कायम रहने वाली भी है, जो रातों के वक्त कलाम अल्लाह की तिलावत करते हैं और सजदे भी करते हैं। ये अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान भी रखते हैं, भलाइयों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। ये नेक बख्त लोगों में से हैं। ये जो कुछ भी भलाइयाँ करें, इनकी नाकदरी न की जाए और अल्लाह ताला परहेजगारों को खूब जानता है। सूरह आल इमरान आयत 111 था 115। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत माक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना कि जिस किसी शख्स ने मुसलमानों के इज्तिमाई मामले की जिम्मेदारी कबूल की, फिर उसने उसके साथ खैर ख्वाही नहीं की और उनके काम की अंजामदही में अपने आप को इस तरह नहीं थकाया जिस तरह वो अपनी जात के लिए अपने आप को थकाता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स को मुंह के बल जहन्नुम में गिरा देगा। हदीस मुबारका तिबरानी। तेलंगाना रियासत तेलंगाना आवाम का विखार है। यह हमारे मुजाहिदीन की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम आज़ाद रियासत तेलंगाना में सांस ले रहे हैं। यहाँ हमारी हुकूमत है, हमारे हुकूक हमारे ही हैं। इस मौके पर हम अवाम टीवी की जानिब से तेलंगाना शहीदों और मुजाहिदीन को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हैं और तेलंगाना आवाम को भी दिली मुबारकबाद देते हैं। अब खबरें तफसील से। 2 जून तेलंगाना की आवाम के लिए एक तारीख़ी व मुसाइल दिन है। इस दिन तेलंगाना आवाम को आंध्राई ग़ुलामी से नजात मिली और नई रियासत तेलंगाना वजूद में आई और तेलंगाना आवाम का विखार बुलंद हुआ, लेकिन इसके लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देनी पड़ी। 2 जून रियासत तेलंगाना की तारीख में एक सुनहरी दिन की हैसियत से जगमगाता रहेगा, क्योंकि इस दिन तेलंगाना आवाम के 30 साल कदीम मुतालबे की तकमील हुई और तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में लाया गया। आज़ाद हिंदुस्तान में रियासतों की लिसानी बुनियाद पर तकसीम अमल में आई और दक्कन रियासत के अहम हिस्से तेलंगाना और मद्रास रियासत के आंध्रा को तोड़ा गया और फिर आंध्रा और तेलंगाना को जोड़कर एक नई रियासत आंध्र प्रदेश का क़याम अमल में लाया गया था। इस मौके पर तेलंगाना आवाम ने कई खदशात का इजहार किया था, जिस पर वज़ीर आज़म नेहरू ने कहा था कि यह आर्जी इल्हाक़ है और अगर दोनों खित्तों में तालमेल न हो सका तो फिर ये दोनों अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। और उसके बाद से यह इल्हाक़ 2 जून 2014 तक जारी रहा। इस दरमियान तेलंगाना आवाम के साथ बेशुमार नाइंसाफियाँ होती रहीं, उनको हुकूक इंसाफ से महरूम किया जाता रहा।
नौकरियों से लेकर फर्ज की तकसीम, पानी की तकसीम और वसाइल की फराहमी और क़यादत में हिस्सेदारी पर नाइंसाफ़ी और हरदर्मी की जाती रही, जिस पर तेलंगाना की गयूर अवाम अक्सर व बेशतर सदाए एहतजाज बुलंद करती रही। और फिर 1966 में इस तहरीक ने शिद्दत पकड़ ली, लेकिन आंध्राई हुक्मरानों ने इस एहतजाज को बज़ोर ताकत दबा कर रख दिया। और फिर मुसलसिल आंध्राई कायदीन की नाइंसाफियों और हरदर्मियों और हकारत आमेज रवैये से बरहम केसीआर ने अलम बगावत बुलंद किया और फिर तेलंगाना तहरीक को लेकर मैदान में कूद पड़े। लेकिन किसी को भी इस बात का क़तई अंदाजा नहीं था कि केसीआर की इस तहरीक को अवाम की भरपूर तायद हासिल होगी। लेकिन लोग तेजी से केसीआर के अतराफ जमा होना शुरू हो गए। कल तक केसीआर जो गैर मारूफ तो ना थे, लेकिन अवाम उनको उतनी अहमियत नहीं देती थी जितनी के तेलंगाना तहरीक के जरिए रियासत की अवाम ने उन्हें फराहम की है, और वो रियासत की अवाम के दिलों की धड़कन बन गए और मुल्क ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल बने। उन्होंने तेलंगाना तहरीक को मुसलसिल जारी रखा और कहीं भी तहरीक को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया, जबकि आंध्राई कायदीन मुसलसिल साजिशें करते हुए केसीआर को बदनाम करने की कोशिश करते रहे। लेकिन केसीआर ने इंतहाई अज़म व इस्तिक़लाल के साथ अपनी मुहिम को जारी रखा और फिर ये तहरीक नुक़्ता उरूज पर पहुँच गई। टीआरएस ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और हर इंतखाब में उसको कामयाबी हासिल हुई और वह तेलंगाना की सियासत पर हावी होती चली गई। अवाम केसीआर की एक आवाज़ पर कुछ भी करने को तैयार थे, लेकिन केसीआर ने किसी किस्म की शिद्दत पसंदी से इनकार किया और कहा कि हम गांधीयाई तरीके से ही एहतजाज जारी रखेंगे। और फिर उन्होंने कई बार एहतजाजन असम्बली व पार्लिमानी नशिस्तों से भी इस्तीफ़ा दे दिया और फिर दोबारा जीत हासिल करते हुए अवामी तायद का मुजाहरा किया। लेकिन मरकजी हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई मुनासिब कार्रवाई को महसूस न करते हुए केसीआर ने मरण बलत का ऐलान कर दिया और फिर उनके इसी मरण बलत ने इनकलाबी माहौल बर्पा कर दिया और हुकूमती ऐवानों को दहला कर रख दिया। और फिर मजबूरी की हालत में मरकजी हुकूमत ने 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलहदा रियासत बनाने का फैसला लिया और फिर रियासत तेलंगाना मुल्क की नई रियासत के तौर पर मंजर आम पर आई। इस रियासत के हसूल के लिए दी गई हमारे मुजाहिदीन की कुर्बानियाँ हम फरामोश नहीं कर सकते और आज यौम तासीस के मौके पर उन्हें भरपूर खराज अकीदत पेश करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि नई रियासत तेलंगाना रोज़ अफ़ज़ो तरक्की करेगी और मुल्क की मिसाली और तरक्की पसीर रियासत के तौर पर उभरेगी। अहमदी बाज़ार एक कदीम और मारूफ मार्केट है जहाँ आम अक़साम की तिजारत अंजाम पाती है। यहाँ पर बल्दिया के कॉम्प्लेक्स भी मौजूद हैं जो कि नाकाफ़ी और खस्ता हाल हो चुके हैं, लिहाजा इनको मुनहदिम करते हुए नई हमा मकसदी मार्केट तामीर होगी। रुकन असम्बली का इंकशाफ। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने आज मेयर बल्दिया आकोला सुजाता, डिप्टी मेयर एम ए फ़हीम और कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव के हमरा शहर की खदीम मार्केट अहमदी बाजार का दौरा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि अहमदी बाजार की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह एक ऐसी मार्केट है जहां गोश्त की 2 मार्केटों के अलावा तरकारी मार्केट, मछली मार्केट और दीगर अहम तिजारतें मौजूद हैं। बेशुमार लोगों का रोजगार यहाँ से मरबूत है, लिहाजा इस मार्केट को नज़रअंदाज कतई तौर पर नहीं किया जा सकता। मगर ये भी एक हकीकत है कि बेशुमार छोटे ताजरीन अपने कारोबार सड़क से मुतसिल फुटपाथों पर ही अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल दरपेश हो रहे हैं। अहमदी बाजार की सड़कें पहले से ही तंग हैं। फुटपाथ पर कारोबार करने वाले व्यापारियों की वजह से ये सड़कें मजीद तंग हो जाती हैं, लिहाजा आवाम को ट्रैफिक के मसाइल दरपेश हैं। लिहाजा फैसला लिया गया है कि अहमदी बाजार में मौजूद बल्दिया अराजी और मौजूदा इमारतों को मुनज़्ज़म करते हुए इसकी असर नौ तामीर की जाएगी। रुकन असम्बली ने बताया कि यहाँ पर एक वसी व अरीज़ हमा मकसदी मार्केट की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसमें बड़े गोश्त की मार्केट, बकरी के गोश्त की मार्केट, चिकन और मछली मार्केट, तरकारी मार्केट और फ्रूट मार्केट की तामीर की जाएगी। इस सिलसिले में सड़कों पर तिजारत करने वाले ताजिरों से भी गुफ्तगू की जा चुकी है, जिन्होंने मलियों की फराहमी पर सड़कों से हटने पर आमदगी जाहिर की है। रुकन असम्बली ने हैदराबाद से आए हुए बल्दी कंसल्टेंट इंजीनियर सुबहानी को भी इस मार्केट का दौरा करवाया और हमा मकसदी मार्केट के ताल्लुक से इनसे मशावरत की और बताया कि अनकरीब इस मार्केट को जल्दी क़तयत दी जाएगी और तामीरी कामों का
आगाज होगा और अहमदी बाजार खूबसूरत और आवाम के लिए कारामद मार्केट बनकर उभरेगी। इस दौरे के मौके पर कारपोरेटर्स अवैज अहमद, रियाजुद्दीन, एजाज अहमद सागर, सैयद खैसर के अलावा TRS कायदीन हलीम कमर, इमरान शहजाद, मोहम्मद अख्तर, सुजीत सिंह ठाकुर के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। निज़ामाबाद शहर में और सबसे पुराना और सबसे मशहूर अहमदी बाज़ार मार्केट है और सब जानते हैं। यहाँ पे लोग तरकारी लेने और फ्रूट्स लेने और मटन, चिकन, फ़िश लेने यहाँ पे आते हैं और सबसे पुराना मार्केट ये निज़ामाबाद के शहर में है। और हम ये चाहते हैं कि कई बिल्डिंग पुरानी हो गई है, तो हम पिछली बार हम और कलेक्टर, मेयर साहिबा और डिप्टी मेयर यहाँ पे आए थे और इस बिल्डिंग को नया बनाने के लिए हमने देखा है। और इधर कई बड़े बड़े रोड हैं जहाँ पे लोग रोड पे बैठ के धंधा कर रहे हैं। हम उनसे पूछे अगर आपको परमानेंट बिल्डिंग बना के दिए तो आप जाने के लिए इंटरेस्ट है कि वो लोग बोले कि हम ज़रूर जाएंगे। हम ये इस नए बिल्डिंग्स को बना के पुराना बिल्डिंग्स को गिरा दे के नया बिल्डिंग्स बनाने का प्लान हम कर रहे हैं। और जहाँ पे भी खाली जगह हमारा म्यूनसिपाल्टी का है और वहाँ पे नया बिल्डिंग बनाने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। हैदराबाद से कंसल्टेंट को बुलाया गया और जितने भी यहाँ पे वेजिटेबल पुराना मार्केट है और जैसे कि पुराना मटन मार्केट है वो सबको नया बिल्डिंग बना के यहाँ पे लोगों के लिए अच्छा फैसिलिटीज़ देने का प्लानिंग हम कर रहे हैं। जय तेलंगाना। बल्दिया की नौतामीरशुदा इमारत में दफातर के क़याम को क़तयत दी गई है। मेयर बल्दिया और डिप्टी मेयर बल्दिया ने कंसल्टिंग इंजीनियर के साथ इमारत का मुआयना किया और इस बात को क़तयत दी कि किसका दफ्तर कहां पर होगा। दफ्तर बल्दिया के अहाते में एक नई वसी व अरीज इमारत की तामीर अमल में आई। इस इमारत का आज मेयर बल्दिया अकुला सुजाता और डिप्टी मेयर MA फहीम ने हैदराबाद से आए हुए कंसल्टेंट इंजीनियर सुभानी के साथ मुआयना किया। इस मौके पर यहाँ इस बात का जायजा लिया गया कि मेयर का चंबर कहाँ वाक़ होगा, डिप्टी मेयर कहाँ बैठेंगे, कॉर्पोरेटर्स के लिए दफ्तर कौन सा होगा, कमिश्नर और दीगर ओहदेदारों के दफातर कहाँ मौजूद रहें और ऐसे दफातर जहाँ अवाम बिलखसूस ज़ईफ अफराद की आमदो रफ्त रहती हैं वो कहाँ पर कायम किए जाएं। यहाँ कंसल्टेंट इंजीनियर ने कुछ अहम मशवरे दिए जिसके तहत ऐसे दफातर जहाँ ज़ईफ अफराद की आमद व रफ्त रहती हैं उनको ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा जाए। इसके अलावा दीगर दफातर को भी ख़तयत दी गई है। इम्कान है कि जल्द ही इस नौ तामीर शुदा दफ्तर बल्दिया की इमारत का इफ्तिदा अमल में आएगा। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया नागेश्वर राव, एडिशनल कमिश्नर बल्दिया, SCME और AEs के अलावा कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। आसरा वजीफाजात को बायोमेट्रिक सिस्टम और आयरेज से मरबूत किया जाए, जिसके लिए 1 जून से 30 जून की मोहलत दी गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान इस सिस्टम से मरबूत हो जाएं, वरना वजीफ़ा बंद हो जाएगा। आसरा वजीफ़ा इंचार्ज रमेश का इंकशाफ। आसरा वजीफाजात के इंचार्ज रमेश ने इंकशाफ किया कि आसरा वजीफाजात हासिल करने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान को आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक सिस्टम और आरआई से मरबूत किया जा रहा है। इसके लिए 1 जून से 30 जून तक की मोहलत दी जा रही है। रमेश ने बताया कि नए हुकूमती अहकाम के मुताबिक आसरा वजीफा हासिल करने वाले ज़ईफ अफराद, बेवाएं, माजूरीन और बीवी वर्कर्स अपने वजीफे की बरकरारी के लिए अपना असली आधार कार्ड और वजीफा कार्ड लेकर किसी भी मी सेवा सेंटर पर पहुंचे और अपने आप को बायोमेट्रिक सिस्टम से मरबूत करवा लें और यहाँ 20 रुपये फीस लेकर उंगलियों के निशानात हासिल किए जाएंगे और साथ ही आयरेश किया जाएगा, यानी आंखों की पुतलियों की भी अक्सबंदी करते हुए वजीफे से मरबूत कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत का ये इक़दाम वजीफाखोर अफराद के मफाद में है और इनको धांधलियों से बचाने की हुकूमत की एक कोशिश है। लिहाजा हुकूमत इन इस्तेफादा कुनिंदगान के वजीफाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन वजीफाजात को बायोमेट्रिक सिस्टम और आयरेश से मरबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के लिए 1 जून से 30 जून तक की मोहलत दी जा रही है और 30 जून तक जो अपने वजीफों को इस सिस्टम से मरबूत नहीं करवाएगा, इसका वजीफा रोक दिया जाएगा। आजरा वजीफा इंचार्ज ने बताया कि अब तक कई वजीफा हासिल करने वाले अफराद ने अपने बैंक अकाउंट जमा नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि ये अफराद अपने बैंक अकाउंट जल्द अज जल्द दफ्तर बल्दिया में जमा करवा दें और अब फिलफोर
असली आधार कार्ड और वजीफे के कार्ड के साथ किसी भी ई सेवा सेंटर पर अपना नाम बायोमेट्रिक सिस्टम पर दर्ज करवा लें और अपनी उंगलियों के निशान और आंखों की अक्सबंदी भी जमा करवा दें। उन्होंने बताया कि शहर में ई सेवा सेंटर्स 3 जगह वाक़ हैं, जिनमें एक बड़ा बाजार पानी की टाकी से मुत्तसिल है, दूसरा ई सेवा सेंटर तिलक गार्डन में राजीव गांधी ऑडिटोरियम के करीब है, तीसरा ई सेवा सेंटर कंटेश्वर पानी की टाकी के अहाते में वाक़ है। उन्होंने बताया कि आजरा वजीफा हासिल करने वाले ज़ईफ अफराद, बेवाएं, माजूरीन और बीड़ी वर्कर्स 1 जून से 30 जून तक के दरमियान अपना इंदराज जरूर करवाएं, वरना जुलाई से उनका वजीफा रोक दिया जाएगा। एक आर्डर आया, हर एक पेंशनर आसरा के अंदर जो भी पेंशन ले रहे, समझो ओल्ड एज पेंशनर्स होंगे, विडो पेंशनर्स होंगे, नहीं तो बीडी पेंशनर्स होंगे, नहीं तो विकलांग पेंशनर, हैंडीकैप्ड पेंशनर्स होंगे, ये सब लोग अभी अभयास्तम के अंदर जो भी ले रहे महिला ग्रुप वाले, उनको भी एक सूचना है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया कि जून 1 से जून 30 तक, बोलते हैं जून महीने के अंदर कभी भी आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके मी सेवा सेंटर में जाइए। मी सेवा के अंदर आपका ओरिजिनल आधार कार्ड वेरीफाई करके आपका बायोमेट्रिक लाइव ऑथेंटिकेशन वहाँ पर मी सेवा में ले रहे हैं। इसमें क्या है बोले तो एक आपका अंगूठे निशान नहीं तो आइरिस 2 मॉडल में लेते, इसको 20 रुपये गवर्नमेंट चार्ज लगा। ये 20 रुपये चार्ज ले लेके एक लाइव ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम देने का है। ये जो लोग ये महीने के अंदर नहीं देते उनको अगला महीने से पेंशन रुकाने का गवर्नमेंट एक सर्कुलर दिया है। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर और मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील ब्रेक डांस क्रोसेल पहली बार आया हुआ। कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर आवाम को अरकला नरसारेड्डी सदर ज़िला तेलुगुदेशम ने मुबारकबाद दी और कहा ये नई रियासत 30 साल तवील जद्दोजहद का सिला है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। रुकन कानून साज काउंसिल अरकला नरसारेड्डी ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए तेलंगाना अवाम को तेलंगाना रियासत की तासीस की मुबारकबाद दी और कहा कि तेलंगाना अवाम ने अलहदा रियासत के हुसूल के लिए 30 साल तक मुसलसल जद्दोजहद की थी, जिसके बाद रियासत तेलंगाना वजूद में आई और नई रियासत में TRS बरसर इख्तिदार आई और 2 साल तक हुकूमत करती आ रही है। रियासती वजीर आला ने अलहदा रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना अवाम को मिलने वाले मुतवक्के फवायद को बार बार दोहराया और साथ इंतखाबी मुहिम के दौरान कई एक बुलंदबांग दावे किए। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने मुसलमानों को 12% और SC तबके को 9% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया था, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये वादा वफा नहीं हुआ। ना ही मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिले और ना ही SC तबका ही तहफ़्फ़ुज़ात हासिल कर सका। अरकला नरसारेड्डी ने कहा कि डबल बेडरूम मकानात की फरहमी भी अब तक कोई नजर नहीं आ रही है, जिससे अंदाजा हो रहा है कि रियासती हुकूमत महज दावे करते हुए वक्त गुजारी कर रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से ये समझा जा रहा था कि नई रियासत में नई हुकूमत को मसाइल दरपेश होंगे, क्योंकि यहाँ वसाइल की काफी कमी थी, मगर अब इस रियासत की तश्कील के 2 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, लिहाजा अब हुकूमत के पास कोई अज़र मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम 2 जून को जश्न यौम तासीस तेलंगाना में भरपूर हिस्सा लेगी और हर मंडल में प्रोग्राम मुनक़िद करेगी और फिर उसके बाद रियासती हुकूमत पर वादों की तकमील के लिए दबाव बनाने का एहतजाजी मुहिम शुरू करेगी और मुसलसिल एहतजाज जारी रखेगी। तेलंगाना का स्टेट का
फॉर्मेशन का डे है। उस वास्ते तेलुगुदेशम पार्टी हर मंडल में, हर नियोजकवर्ग में, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो फॉर्मेशन डे का जलसा करना बोले तो हमारा पार्टी लोगों को सूचना दे रहे। 30 साल से सेपरेट स्टेट होना बोल के फाइट करके तेलंगाना ला लिए। स्टेट आए तो माइनॉरिटी लोगों को 12% रिजर्वेशन दे सकते और एसटी लोगों को 9% रिजर्वेशन दे सकते बोल के बोले। 2 साल हुआ, एक मुसलमान भाई की भी 12% रिजर्वेशन आया क्या? आज तक नया है। ऐसा हर लोगों को हर एक बात में डबल बेडरूम आता, रिजर्वेशन आ जाता, रोड आ जाता, पीने का पानी आ जाता, घर को एक नौकरी आता बोल के बोले। आज क्या हुआ? आज तक भी एक नौकरी नहीं है। ये गवर्नमेंट अटरली फेल हो गए। 2 साल में आज तक एक गवर्नमेंट भी टाइम दिया अभी कैसा हो तो नया गवर्नमेंट है, नया स्टेट है, कल के दिन करता होगा बोल के हम देख लिए, मगर आज तक कोई भी नहीं करे। ऑटो ड्राइवर्स की मनमानियां और हड़दर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। कुमार गली के दाखिले पर ऑटोज रोके जाते हैं, जिससे रास्ता बंद हो जाता है। दुकान मालिकीन के एतराज़ पर भी ऑटो ड्राइवर्स अपनी रविश बदलने के लिए तैयार नहीं। शहरी निजामाबाद में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक का हजूम भी काफी हद तक बढ़ चुका है और सड़कें काफी तंग हो चुकी हैं। बिलखसूस गांधी चौक से नए बस स्टैंड को जाने वाली अहम तरीन सड़क भी इंतहाई तंग साबित हो रही है। इस सड़क की तौसी के लिए कई बार मंसूबे बनाए गए, लेकिन ये मंसूबे धरे के धरे ही रह गए। नई टीआरएस हुकूमत ने अनकरीब मास्टर प्लान का तयक़ुन दिया है। बिलखसूस इसमें रुकने पार्लिमान के कविता और रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर इस मास्टर प्लान पर अमलावरी होती है तो इससे आवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। मौजूदा हालत में सड़क से ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल साबित हो रहा है। बिलखसूस पैदल पे ऑटोओं की आमद रोफ्त और ऑटो को अचानक किसी भी मुकाम पर मुसाफिरीन को लेने या छोड़ने के लिए रोकने से ट्रैफिक हजूम धर्म बरम हो जाता है और आवाम को शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह ऑटो अक्सर इस सड़क पर कुमार गली में दाखिल होने वाली सड़क के ऐन दरमियान खड़े हो जाते हैं। कुमार गली एक ऐसा मार्केट है जहां जरूरियात जिंदगी के हर शय मिलती है और इसकी खरीदी के लिए अवाम बिलखसूस खवातीन की एक बड़ी तादाद शामिल रहती है। ऐसे में ऐन सड़क के बीचों बीच रोके गए ऑटो खरीदारों बिलखसूस खवातीन के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं। मुकामी दुकानदार ने बताया कि वो इस सिलसिले में कई बार इन ऑटो ड्राइवर से रास्ता छोड़कर ऑटो खड़े करने की ख्वाहिश की थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर्स मनमानी करते हुए ऐन रास्ते के दरमियान ही ऑटो खड़े करते हैं। इस सिलसिले में पुलिस से की गई शिकायत भी लाहासिल साबित हुई। ट्रैफिक पुलिस ऑटो ड्राइवर्स के अलावा तमाम गाड़ियों के राइडर से कानून की पासदारी करने का मुतालबा करते हैं। बासूरत दिगर जुर्मानों का भी इंतबा दिया जाता है और लाजमी है कि कानून का लिहाज किया जाए और उस पर अमलावरी भी की जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुमार गली के ऐन रास्ते के दरमियान ऑटो खड़ा कर देने वाले ऑटो ड्राइवर्स पर कानून लागू नहीं होता? ऑटो, गाड़ियाँ, रिक्शा सब आजू बाजू खड़े कर लेके जाते हैं। पुलिस वाले भी आके इंक्वायरी करके जाते हैं, फिर बाद आधा घंटे के बाद पूरे ऑटो वाले आके फिर वापस खड़ा करके जाते हैं। जाने आने को रास्ता भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। बहुत तकलीफ हो रही है हम लोगों को और लेडीज़ खड़े रहते हैं, उनको ऑटो वाले पूरे माँ बहन की गालियाँ देते रहते हैं। हम लोग शर्मिंदा हो जा रहे, परेशानी कुछ तो बोलना पड़े तो मुश्किल हो जा रहा है सब। इससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब मेहरबानी करके ऑटो वाले को कुछ तो भी डर के ट्रैफिक पुलिस वाले को डेली खड़े करते जाओ। 2 जून 2014 को रियासत तेलंगाना वजूद में आई और ये रियासत 10 अजला पर मुश्तमिल है। जल्दी इस रियासत के मौजूदा अजला को तकसीम कर दिया जाएगा और मज़ीद नए अजला वजूद में आएंगे। इम्कान है कि वह अजला कुछ इस तरह होंगे। रियासत तेलंगाना की तश्कील के मौके पर 10 अजला को तेलंगाना रियासत का हिस्सा बनाया गया और अब इन 10 अजला को तकसीम करते हुए मजीद नए अजला की तश्कील का फैसला गुज़श्ता कई माह से ज़ोर गौर है। इस मामले में रियासती हुकूमत और रियासती ओहदेदार सर जोड़े बैठे हुए हैं कि किन किन हल्काजात असम्बली को जोड़कर नया जिला कायम किया जाए और इस जिले का हेडक्वार्टर कौन सा होगा, जिले आमदनी व वसाइल क्या होंगे और किस तरह जिले नज़्म नस्क का क़याम अमल में लाया जाएगा और इसके लिए क्या और कैसा लाएअमल तय किया जाए
और खास तौर पर हुकूमत को ये फिक्र थी कि आखिर आवाम को बिल्कुलिया तौर पर कैसे मुतमईन किया जाए। रियासती हुकूमत ने सबसे पहले अवामी तजावीज़ हासिल की और साथ ही आला अहदेदारों बिलखसूस IAS अहदेदारों से मशावरत की और फिर एक फहरिस्त जो मुमकिना तौर पर नए अजला से मुताल्लिक है मंजर आम पर लाई गई। कभी ख्यास है कि इस फहरिस्त को कतईयत दी जाएगी और फहरिस्त में शामिल अजला ही तश्कील पाएंगे। यहाँ जिले का नाम और उससे मुंसलिक हल्काजात असम्बली की तफसीलात पेश की जा रही हैं, लेकिन ये कतई फहरिस्त नहीं है बल्कि इम्कानी है जिसको कतईयत दिए जाने का कभी इम्कान मौजूद है। 1 नंबर जो जिला होगा वो सिद्दीपेट होगा, जिसमें सिद्दीपेट हल्का असम्बली के साथ साथ दोबाग, गजवेल, मानाकोंडूर और सिसिला हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। दूसरा मेदक जिला होगा जिसमें मेदक, एल्लारेड्डी, कामारेड्डी, जुग्गल और बांसवाड़ा हल्काजात शामिल होंगे। तीसरा महबूबनगर जिला होगा जिसमें महबूबनगर के अलावा शादनगर, जड़चल्ला, मटकल, देवार कदरा हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। चौथा वनपर्ती जिला होगा जिसमें वनपर्ती के अलावा गदवाल, आलमपुर, नारायणपेट और कोड़ंगल शामिल रहेंगे। पांचवा नागर कर्नूल जिला वजूद में आएगा जिसमें नागर कर्नूल के अलावा कलवा कुर्ती, अच्चमपेट और गोल्लूपुर शामिल होंगे। छठा जिला होगा नलगुंडा जिसमें नलगुंडा के अलावा नकरेकल, मोनुगुड़ा, देवरकुंडा और नागार्जुनास हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। सातवां जिला होगा सूर्यापेट जिसमें सूर्यापेट के अलावा मिरियालगुड़ा, तोंडा तुर्ती, हुजूरनगर और कोदाड़ शामिल होंगे। आठवां जिला खम्बम होगा जिसमें खम्बम के अलावा मुधेरा, पालेरू, वायरा और एलंदो हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। नौवां जिला होगा भद्राचलम जिसमें भद्राचलम के अलावा पन्नायाका, आसवारावपेट, सत्तुपल्ली और कोत्तागुड़म शामिल होंगे। 10वां जिला होगा आदिलाबाद जिसमें आदिलाबाद के अलावा बोथ, निर्मल, खानापुर और भैंसा शामिल रहेंगे। 11वां जिला होगा मंचरियाल जिसमें मंचरियाल के अलावा सिरपुर, कागजनगर, आसिफाबाद, बेलमपल्ली और चिन्नूर शामिल होंगे। 12वां जिला होगा वरंगल जिसमें वरंगल वेस्ट के अलावा वरंगल ईस्ट, वर्धन्नापेट, पालाकुर्ती और परकाल शामिल रहेंगे। 13वां जिला होगा जनगांव जिसमें जनगांव के अलावा आलेर, स्टेशन घनपुर, महबूबाबाद, डोरनाकल शामिल होंगे। और 14वां जिला होगा आचार्य जयाशंकर डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर होगा भोपालापल्ली जिसमें भोपालापल्ली के अलावा मंथनी, मोलुगु और नरसिंहपेट शामिल रहेंगे। 15वां जिला बनेगा जगतियाल जिसमें जगतियाल के अलावा कोरटला, वेमलावाड़ा, हुस्नाबाद और धर्मपुरी शामिल रहेंगे। 16वां जिला होगा करीमनगर जिसमें करीमनगर के अलावा पेद्दापल्ली, रामागुंडम, चोपादंडी और हुजूराबाद शामिल होंगे। जबकि 17वां जिले की हैसियत से तकसीम होगा जिले निजामाबाद जिसमें निजामाबाद अर्बन के अलावा निजामाबाद रूरल, आरमूर, बालकुंडा, बोधन शामिल रहेंगे। इसी तरह 18वां जिला बनेगा रंगारेड्डी जिसका हेडक्वार्टर विकाराबाद होगा जिसमें विकाराबाद के अलावा परगी, तांडूर, चेवल्ला और राजेंद्र नगर शामिल रहेंगे। 19वां जिला होगा हैदराबाद सेंट्रल जिसमें नामपल्ली, खैरताबाद, गोशा महल, अंबरपेट और मशीराबाद शामिल होंगे। 20वां जिला होगा चारमीनार जिसमें चारमीनार के अलावा याकूतपुरा, चंद्रायन गुट्टा, बहादुरपुरा, कारवान और महेश्वरम हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। 21वां जिला होगा हैदराबाद ईस्ट जिसका हेडक्वार्टर होगा भोनगिर जिसमें भोनगिर के अलावा उप्पल, एलबी नगर, इब्राहिमपट्टनम और मलकपेट हल्काजात असम्बली शामिल रहेंगे। इसी तरह 23वां जिला सिकंदराबाद जिला होगा जिसमें सिकंदराबाद के अलावा कंटोनमेंट, सनत नगर, मलकाजगिरी और मेडशल शामिल होंगे। 24वां जिला संगारेड्डी होगा जिसमें संगारेड्डी के अलावा जहीराबाद, इंदौल, नारायणखेड़ और नरसापुर शामिल रहेंगे। कभी इम्कान है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 24 अजला होंगे। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। 2 जून को तेलंगाना की तासीस का जश्न होगा। तेलंगाना रियासत हमारे मुजाहिदीन की कुर्बानियों का सिला। नई रियासत की तरक्की के लिए मुश्तरका जद्दोजहद लाजमी। अहमदी बाजार में हमा मकसदी मार्केट की तैयारी का आज़म। यहाँ पुरानी इमारतें तोड़कर नई इमारतें तामीर होंगी। मार्केट मंसूबाबंद तरीके से तामीर होगी, रुकन असम्बली का बयान। बल्दिया के हाथे में नई इमारत की तामीर, कौन सा दफ्तर कहाँ होगा, मेयर बल्दिया ने जायजा लिया। हैदराबादी इंजीनियर के मशवरे से तफातीर को खतयत।
नई रियासत में अब भी पुराने अजला ही मौजूद, ज़रूरत के लिहाज से अजला की तकसीम होगी। जल्दी रियासत के नक्शे में अजला का इजाफा मुमकिन। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।